श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्रीमद् रामचरितमानस। वर्णानां अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि वर्णानां अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वन्दे विदेह तनय पदपुण्डरीकम् केशौरसौरभूषमाहृतयोगिचित्यम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशाली परिपेत परागपुञ्जम् दुर्वादलदुतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषण भूषिताङ्गम् कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भुवां भज जानकीशम्। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री आदरणीय सद्गुरुदेव भगवान कमलदास जी महाराज की जय। लोकाभिरामं रणरणधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरणधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरणधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूप्यं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कारुण्यरूप्यं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कारुण्यरूप्यं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मंगलमूर्ति
मारुति नंदन सकलय मंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकलय मंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। 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 मात पिता गुरु गणपति शारद मात पिता गुरु गणपति शारद। मात पिता गुरु गणपति शारद। माता पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। शिवा समेत शंभु सुख नायक। शिवा समेत शंभु सुख नारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदे बिनबों सब काहू चरण बंदे बिनबों सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु। देहु राम पद बंद निवाहु। देहु राम पद नेह निवाहु। देहु राम पद बंद निवाहु। बंदौ राम लखन बैदेही जे तुलसी के परम स्नेही। बंदौ राम लखन बैदेही ते तुलसी के परम स्नेही। बंदौ राम लखन बैदेही जे तुलसी के परम स्नेही। बंदौ राम लखन बैदेही ते तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरम्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं रामचंद्र यत् पूजितां मायादेव परिपूर्ण तदस्तुम्। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय।
श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री जगन्नारायण भगवान की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। त्यागी बाबा की जय। हमारे संगीत कलाकार की जय। हमारे श्रोता समाज की जय। जय जय सीताराम। आइए अब हम और आप राम कथा रूपी सरोवर में स्नान करें। राम कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम और आप 2 घड़ी भगवान के पावन नाम हृदय से स्मरण करेंगे, जिससे मेरा चित्त शांत हो जाएगा, मेरा मन पवित्र हो जाएगा, जिससे कि हम राम कथा कह पाएंगे और श्रवण कर पाएंगे। क्योंकि राम के कृपा के बिना कथा हम कह भी नहीं सकते, कथा हम श्रवण भी नहीं कर सकते। इसलिए सभी लोग बड़े प्रेम से आनंद के साथ ताली से सहयोग करते हुए भगवान के नाम स्मरण करेंगे। मधुर मधुर नाम, इतना मधुर नाम तो कोई है ही नहीं संसार में। सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम। 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 सीताराम 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 मधुर मधुर नाम। सीताराम बोलिए। सीताराम मधुरा मधुर नाम। सीताराम जय सीताराम मधुर मधुर नाम। सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम। सीताराम सीताराम क्यों करता है मन मानी जगत में। क्यों करता है मन मानी जगत में। अरे मूर्ख मन मनमानी क्यों करता है इस जगत में। मनमानी करने तू नहीं आया, तू तो अपने मन को कंट्रोल करके भगवान के शरण में लगा दे। तेरा जीना मरना सार्थक हो जाएगा। जय हो। मधुर मधुर नाम। सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम। सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम। सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम। जय हो। राम सीताराम क्यों करता है आशा जगत के। 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 द्वारे द्वारे शीश झुकाए। द्वारे
झुकाए। हम लोग ना जाने कितने जगह सिर जाके पटक देते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत बड़े आदमी हैं, उनसे अगर दोस्ती कर लेंगे ना तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन कभी कहते हैं अरे पगले, अगर नाता और संबंध बनाना है तो जगत के जो रचयिता है उनसे कुछ रिश्ता निकाल ले। नाता एक राम जी से दूजिया ता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के द्वार पे तो अलख जगाए जा। राम जी के अगर द्वार पर ही जाना है तो राम जी के द्वार पे जाके अलख जगाओ, वही सुनने वाले हैं और बाकी कोई सुनने वाले नहीं है। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के दर पे तो अलख जगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। जय हो मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। मधुर मधुर नाम सीताराम 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 गाए जा। मधुर मधुर नाम सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय। रे मन मूर्ख, कब तक जग में, रे मन मूर्ख कब तक जग में व्यर्थ समय बिताएगा। ये जगत में कब तक व्यर्थ में समय बिताता जाएगा। संभल जा, राम के चरण में मन को लगा दो।
गोस्वामी जी लिखते हैं कि भव सागर चहे पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। भव सागर से जो पार जाना चाहते हैं उनके लिए राम कथा दृढ़ नौका के समान है। और आगे लिखते हैं कि संस्कृति मूल अविद्यानाशा, अविद्या को नाश हो जाएगा और संस्कृति माने जन्म मरण ही खत्म हो जाएगा, जड़ से ही समाप्त हो जाएगा। राम कथा में आके अगर गोता लगा लिया तो। और राम भगत कर लक्षण ये ही, रामचरित मानस प्रियते ही। राम भक्त के लक्षण यही है, गोस्वामी जी कहते हैं, जिसको भगवान की कथा प्रिय लगे वो राम भक्त है। राम भक्त का लक्षण बता रहे हैं। जैसे डॉक्टर बताते हैं जब रोग लग जाता है ना, तो डॉक्टर बताते हैं अमुक रोग का अमुक लक्षण है। आंख जब पीलिया हो जाता है ना, पीला पीला, तो डॉक्टर बताएंगे जॉन्डिस हो गया इसको, क्योंकि आंख पीला पीला हो गया, वही लक्षण है। ठीक उसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं राम का भक्त जो है उनका लक्षण है जो राम कथा से प्रेम करता है, जो राम कथा आदर पूर्वक श्रवण करता है, ये राम भक्त का लक्षण है। चाहे वो किसी रूप में हो, रूप का वर्णन नहीं किया। जीव जंतु कोई भी हो, कागभूषुंडी जी तो कथा करते हैं, तो भगवान शंकर भी कथा सुनने जाते हैं ना, तो हंस बन करके जाते हैं, अपने स्वरूप में नहीं जाते। क्योंकि पक्षी के वहां पक्षीराज गरुड़ कथा सुन रहे हैं और पक्षी कागभूषुंडी जी व्यास पीठ पर बैठ करके कथा सुना रहे हैं। अनेक ऋषि मुनि महात्मा भी पक्षी के रूप धारण करके कथा श्रवण करते हैं। तो ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए, किस रूप में भगवान कथा सुनते हैं कहना मुश्किल है। और मेरे हनुमंत लाल जी तो राम कथा सुनवे को रसिया, राम कथा के रसिक है हमारे हनुमंत लाल जी, और शंकर जी के अवतार ही हैं मेरे हनुमंत लाल जी। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। इसलिए आइए हम और आप प्रसंग पे चलते हैं। पूर्व प्रसंग में हम और आप बड़े सुंदर दिव्य माता अनसुईया के द्वारा दिया हुआ उपदेश को श्रवण किए, और अब आगे हम श्रवण करेंगे। माता अनुसुईया कहते हैं, हे सीते, तुम तो परम पतिव्रता हो, तुम्हारे लिए तो राम प्राण से भी अधिक प्रिय है, लेकिन ये कथा मैं संसार के लिए कहा हूं, संसार के हित के लिए कहा हूं। माता अनुसुईया के चरणों में जानकी जी बार बार प्रणाम कर रहे हैं। देखिए, हम थोड़े से ऊंचे पद पा लेते हैं तो जो हमसे छोटा है ना उनको नीचा दृष्टि से देखते हैं, दूर रहो दूर रहो दूर रहो। और जगत जननी जानकी उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्व श्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। ऐसे हमरे जानकी मैया ऋषि पत्नी के चरण पे मस्तक रख के घुटने टेक के प्रणाम करते हैं। वो हमें आदर्श सिखाते हैं
कि हमेशा एक दूसरे को सम्मान करना, अपमान नहीं करना। सब ही मान प्रद आप अमानी, अपने आप को एक तिनके से भी छोटा समझना और एक दूसरे को हमेशा आदर देना, सत्कार करना, ये हमारे धर्म ग्रंथों सिखाता है। बार बार माता सीता ने अनसुईया के चरण में प्रणाम करके आशीर्वाद ले रही है, और इधर मेरे राम जी अत्रि ऋषि के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद ले रहे हैं कि हे सरकार, आदेश दिया जाए, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहता हूँ। आदेश पा करके मेरे राम जी आगे चल रहे हैं दूसरे वन के लिए, और रास्ते में चलते चलते एक कबंध नाम के राक्षस मिल गया। वनवास के यात्रा में श्री गणेशाय नमः राम जी का यहां से शुरू हो रहा है। पहले तो विश्वामित्र जी के जग रक्षा करने के लिए गए थे, तो इन्होंने ताड़का को मार के उद्धार कर ही दिए, परंतु उसके बाद जब वनवास की यात्रा में भगवान चलते हैं तब श्री गणेशाय नमः यहां से शुरू हो जाता है। मिलाया सुर विराध मग जाता, आवत ते ही रघुवीर निपाता। रास्ते में मेरे भगवान जा रहे थे, कबंध नाम के राक्षस आ गया, मेरे प्रभु ने उसको उद्धार कर दिया, समाप्त कर दिया। और तुरत ही रुचिर रोपते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। तुरंत वो कबंध राक्षस के शरीर से दिव्य सुंदर स्वरूप प्रकट हो गया। भगवान उसे दीन जान करके अपने धाम भेजा दिए। पुण्य आए जहां मुनिशर भंगा, सुंदर अनुज जान की संगा। कबंध को मुक्ति दे करके उद्धार करके मेरे प्रभु आगे बढ़ते हैं तो श्रभंग ऋषि के पास आते हैं। श्रभंग ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, मैं तो विधाता के धाम जा रहा था, लेकिन मैंने सुन लिया कि मेरे प्रभु राम आने वाले हैं, इसीलिए हम आपसे दर्शन करने के लिए अपने प्राण को रखे हुए हैं। श्रभंग ऋषि की हड्डी चमक रहा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। देखिए, हम यहां बैठे हैं, हम इधर देख भी रहे हैं, लेकिन मेरे नेत्र इंद्रियां के साथ में मेरा मन नहीं है, तो देखने के बाद भी हम कुछ नहीं देख रहे हैं। ठीक उसी तरह से कथा पंडाल में मेरे माता एवं बहनों, मेरे भाइयों बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर मन कहीं और चला गया, आपका तो मन कहीं जाएगा ही, किसी और को भी चला जाएगा। तो कथा पंडाल में बैठने के बाद भी कथा श्रवण नहीं कर पाएंगे, जैसे कि मैया सती ने श्रवण नहीं कर पाई। कुंभज ऋषि ने कथा तो सुना रहा है, लेकिन भगवान शंकर बड़े श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं, और माता सती कहते हैं, मुझे कहां ले आए, ये मुझे क्या राम कथा सुनाएगा। अब बुद्धि तर्क वितर्क में लग गया, कथा श्रवण नहीं कर पाए। ठीक उसी तरह से अब समय तो जा ही रहा है, क्योंकि शरीर यहां बैठा है तो समय तो बर्बाद हो ही रहा है, और कथा भी नहीं सुन पाए, तो हमसे बड़ा अभागा कौन होगा।
इसलिए हमारा बड़े विनम्र निवेदन है सभी माताओं से, सभी भाइयों से, सभी पिता से, आदरपूर्वक शांत चित्त से कथा को श्रवण करें, ज्यादा आनंद आएगा। सरभंग ऋषि के पास मेरे प्रभु गए, देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत यति धन जन्म सरभंग। कथा में आनंद ऐसे नहीं आएगा, वह दृश्य को हृदय में उतारिए। क्या दृश्य रहा होगा सरभंग ऋषि के सामने? भगवान अपने भाई लक्ष्मण के साथ, श्री सीता जी के साथ सामने विराजमान हैं और वो मधुर सूरत को अपने नेत्र रूपी द्वार से सरभंग ऋषि हृदय में उतार रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और ध्यान दीजिए, कथा तो भाव से सुनना चाहिए, जहां भाव नहीं है वहीं भवसागर है। भाव में अगर आप आ जाएंगे तो कथा सुनने में तो आनंद ही आनंद है। जय हो। और बहरमुखी हम रहेंगे तो कितनों कथा हम कह दें, सुनने वाला आनंद प्राप्त कर ले, लेकिन हमें प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो हमें कथा कहने में आनंद आता है और रस भी उससे निकलता है। लेकिन हम ज्यादा अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि एक बार बता चुके हैं, ज्यादा अंदर जाएंगे पानी अवरुद्ध हो जाएगा, कथा कह नहीं पाएंगे। लेकिन श्रोता तो स्वतंत्र है, चाहे जितना आनंद में डूब जाए। और ये रामचरितमानस रूपी सरोवर जो है, ऐसे सामान्य नदी में अगर लोग डूब जाता है तो मर जाता है, लेकिन मानस में अगर कोई डूब जाए तो मर नहीं, वो तो तर जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र के। सरभंग ऋषि प्रसन्न हो गए, टुकटुकी लगा के हाथ जोड़ के भगवान के स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं। कह मुनि सुन रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। सरभंग ऋषि कह रहे हैं कि हे राम, तुम कौन है? भगवान शंकर के मानस सरोवर रूपी सरोवर में जो हंस बन के विहार करता है वही आप हैं। मैं तो जा रहा था बिरंची के धाम, लेकिन मैं सुना कि मेरे प्रभु राम आ रहे हैं, इसीलिए मैं अपने प्राण को अभी रखा हूं। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। अस कही सीताराम 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 सीताराम। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। सीताराम 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 सीताराम। ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भगति बरलयऊ। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भगति बरलयऊ। प्रथम ही सीताराम सीताराम जय सीताराम। कथा में आनंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आनंद है। आप लोग के आलस्य आ रहा है,
बताइए हमको कैसे आनंद आएगा कथा कहने में। प्रथम ही भगति बर लयऊ। कहते हैं प्रभु बहुत बहुत आपकी चरणों की आशीर्वाद कृपा, मुझे भक्ति दे दीजिए। और भक्ति मांग करके भगवान कहते एव मस्त, भक्ति मांग करके श्रवंग ऋषि अपने शरीर में योगा अग्नि लगा लिए। और योग अग्नि दो ही व्यक्ति लगा सकते हैं, चाहे तो ऋषि चाहे तो सती। मैया सती ने भी योग अग्नि से ही अपने शरीर को भस्म कर लिए थे राजा दक्ष के यज्ञ में। और सर्वभंग ऋषि आज यहाँ अपने योग से शरीर में आग प्रकट कर लिए और जल के खत्म हो गए। किसी ने तर्क किया कि भगवान में क्यों नहीं मिल गए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं उन्होंने प्रथम ही भक्ति के वर मांगा था, और भगवान में मिल जाता तो भक्ति के अर्थ क्या होगा। सर्वभंग ऋषि कहना चाहते हैं कि ये शरीर को छोड़ दूं, ये शरीर पुराना हो गया, फिर मैं नया शरीर धारण करूं, और नया शरीर धारण करके फिर मैं आपका भक्ति करूं। क्योंकि इतना भक्ति करने से हमारा चित्त अभी शांत नहीं है। हमको तो लग रहा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत समय मुख राम नया। ये कहते हैं बाली जी भगवान राम से, लेकिन यहाँ ये प्रसंग घटित नहीं होगा, क्योंकि बाली के भी सामने भगवान राम है और सर्वभंग ऋषि के भी सामने भगवान राम है। बार बार बर मांगऊ हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोजयन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। ये किसने कहा? साक्षात भगवान शंकर। जब लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान राम आ रहे हैं स्तुति करते हुए और वर भी मांगते हैं, तो हे प्रभु बार बार वर मांगता हूं, एक बार नहीं। भक्ति मेरे जीवन में बना रहे, सत्संग मुझे मिलता रहे, क्योंकि भक्ति को जिंदा रखने वाला सत्संग है। जय हो। जैसे कोई पौधा आप लगा दीजिए और उसमें जल डालना बंद कर दीजिए तो पौधा वो जिंदा नहीं रहता, सूख जाता है। ठीक उसी तरह से भक्ति रूपी पौधा जब सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा लगता है तो सत्संग रूपी जल उसमें पड़ना चाहिए, और नहीं पड़ेगा तो मुरझा जाएगा। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि बार बार मैं आपसे वर मांगता हूं स्वामी कि भक्ति और सत्संग। यहां सर्वभंग ऋषि भी यही मांगते हैं कि बार बार मुझे जन्म मिले, लेकिन केवल आपका भक्ति मुझे मिले। और भरत जी क्या मांगते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि। भरत जी तो इतना विकल हो चुके हैं कि त्रिवेणी से मांगता है, जमुना से, गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी से कहते हैं कि हे त्रिवेणी मांगऊं भीख त्याग निज धर्मा। अपने धर्म को त्याग करके मैं आपसे भीख मांगता हूं। क्यों? क्योंकि सूर्य पुत्री है जमुना, और अपने कुल के पुत्री से कुछ मांगना ये उचित नहीं है। लेकिन भरत जी कहते हैं मैं अपने धर्म को छोड़ करके मांग रहा हूं, कुछ दे दीजिए। त्रिवेणी से आवाज हुआ, क्या चाहिए आपको?
अर्थ न धर्म न काम रुचि। अर्थ हमको नहीं चाहिए, धर्म हमको नहीं चाहिए। वैसा धर्म लेके क्या करूंगा जिस धर्म के कारण मेरे पिता ने मेरी राम को वनवास दिला दिया। ऐसा धर्म लेके मैं क्या करूंगा? इसलिए मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? अर्थ न धर्म न काम रुचि। काम भी मुझे नहीं चाहिए जिस कामना से वशीभूत होकर के हमारे पिताश्री ने मां के बस में आ गया, और मां के बस में आकर के उन्होंने शर्त कर लिया, राम का सौगंध खा लिया, जिससे मेरे परमात्मा राम का वनवास हो गया। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। वही सर्वभंग जी यहां कह रहे हैं, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए प्रभु। तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। चाहे मेरे कर्म के अनुसार मुझे जितना बार जन्म मिले, लेकिन राम के चरण में मुझे रति होना चाहिए, राम के चरण में मुझे प्रेम होना चाहिए। बस यही वरदान हमको दे दीजिए। जय हो। और सर्वभंग ऋषि भी यही मांगते हैं, और बार बार शंकर जी भी मांगते हैं, क्योंकि शंकर जी तो अविनाशी हैं। उनका तो मरने का प्रश्न ही नहीं उठता। अच्छा, हम लोग मरने वाले व्यक्ति हैं, फिर भी इतना घमंड में रहते हैं कि हमें क्या मतलब है कथा सुनने से। अरे जो अविनाशी है, जिनका मरना ही समाप्त हो गया, वह भगवान से प्रार्थना करते कि बार बार वर मांगाऊं, हर्षि देहु श्री रंग, अपद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। आप लोग को तो क्षणिक सत्संग मिल रहा है 2-4 दिन के लिए। भगवान शंकर कहते सदा हमको सत्संग चाहिए, निरंतर। और भगवान राम भी निरंतर सत्संग करते हैं। इसीलिए ऋषि सर्वभंग भगवान में नहीं मिले, अपने शरीर को जला के नष्ट कर दिए। और अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा कुंठ सिधारा। राम जी फिर भी कृपा करते हैं। राम जी कहते सुनो, जाओ कुछ दिन बैकुंठ में जाके आराम करो, आनंद लो, उसके बाद मेरा भक्ति तो आपको है ही, फिर समय पा करके आपको जन्म दूंगा और फिर आपको भक्ति दूंगा। वैसे वैसे ही महापुरुष भगवान के पार्षद हैं। भगवान कृपा करके अपने विभूति को भेजते रहते हैं ये मानव को कल्याण करने के लिए। वैसा वैसा रिजर्व में भगवान को ना जाने कितना संत रहता है ना। और समय पा करके भगवान जीव को उद्धार के लिए भेजते रहते हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, पुनि रघुनाथ चले बनयागे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अब मेरे राम जी अकेला नहीं जा रहा है, ऋषि के समूह, ऋषि के झुंड मेरे राम जी के साथ साथ में जा रहे हैं। अस्थि समूह देखी रघुराया, पोछ मुनि लागी अति दाया। सीताराम जय सीताराम, जय हो। अस्थि समूह देखी रघुराया, पोछी मुनि
लागी अति दाया। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भगवान जाते 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 रास्ते में देखते हैं कि बड़ा पहाड़ है वो है। और ये पहाड़ कोई ईटा पत्थर का पहाड़ नहीं है, हड्डी के पहाड़ है। हड्डी के बड़ा विशाल पहाड़ दिखाई दे रहा है। संत भगवान से भगवान ने पूछा कि हे मुनिवर, ये पहाड़ क्या चीज का है? संतों ने हाथ जोड़ के कहा कि हे सरकार, जानत हूं पूछिए कस स्वामी। हे स्वामी, आप जानते हैं फिर भी आप इस तरह से पूछ रहे हैं जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं हो। आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छुपा हुआ है और आप हमसे पूछ रहे हैं? क्या आप नहीं जानते? लेकिन फिर भी भगवान संकुचित हो गए। लेकिन संतों ने कहा फिर भी आप पूछे हैं तो हम बताते हैं। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। संतों ने कहा कि हे सरकार, इस साधु ऋषि महात्मा की हड्डी है। राक्षस ने महात्मा को खा करके और हड्डी जो फेंका है ना, वो हड्डी के पहाड़ ये है। सुनते ही मेरे राम जी को नेत्रों से आंसू आ गया और अपने भुजा उठा के मेरे राम जी प्रतिज्ञा करने लगे। निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पन किन्ह। मेरे राम जी का दृश्य जरा चिंतन कीजिए। नेत्र में आंसू है, हृदय बिलख रहा है और भुजा उठा के प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण किन्ह। सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दिन है। भगवान कहते मैं भुजा उठा के प्रतिज्ञा करता हूं, निशाचर को ये धरती से खाली कर दूंगा। इस धरती पे निशाचर को रहने ही नहीं दूंगा। और ऐसा प्रतिज्ञा करके मेरे प्रभु सभी ऋषि मुनि महात्मा के आश्रम जा रहे हैं, सबको कृतार्थ कर रहे हैं। एक अगस्त मुनि के शिष्य है जिनका नाम सुतीक्षण, भगवान के प्रेम में लीन रहते हैं। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना। अच्छा, सुजान किसे कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं बहुत रुपया पैसा कमा लो, नौकरी की सर्विस कर लो, कलेक्टर बन जाओ, यहां तक कि प्रधानमंत्री ही बन जाओ, तो उसे लोग सुंदर मानते हैं और सुजान मानते हैं और बुद्धिमान मानते हैं। लेकिन ये फक्कड़ बाबा घर दुआर छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया और वन में आके रहते हैं। गुरुजी भी फटकार के भगा दिया है अगस्त ऋषि ने। और केवल राम के ध्यान में रहते हैं। गोस्वामी जी कहते ये सुजान है, इनके इतना सुंदर जानने वाला कोई नहीं है, ये सुजान है। इतना सुजान है कि मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसे न देवक। किसी देवी देवता के भरोसे नहीं रहता है सुतीक्षण जी, मन से क्रम से वचन से राम का सेवक है।
मोरे जिए भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरती न ज्ञान मन माही। सुतीक्ष्ण जी इतने बड़े भक्त हैं, फिर भी कहते हैं मेरी मन में तो मुझे विश्वास है कि मन से, कर्म से, वचन से मैं राम का सेवक नहीं हूं। मैं तो हर प्रकार से हीन हूं, हर प्रकार से दीन हूं, मैं राम का सेवक नहीं हूं। सच्चे संत का यही लक्षण है, अपने आप को कभी भक्त कभी अपने आप को यह भी नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ राम चरण अनुरागा। सीताराम जय सीताराम, जय हो। जय सीताराम। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। सीताराम जय सीताराम, जय हो। एक ही पानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गतियान की। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। आओ होई सुफल आजु मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रे। निर्भर प्रेम प्रमंगन मुनि ज्ञानी, निर्भर प्रेम मंगन मुनि ज्ञानी। कहीं न जाई सो दशा भवानी। सीताराम 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 जय सीताराम, बोल हरि। सीताराम जय सीताराम। भगवान शंकर कहते हैं हे भवानी, ये दशा कहा नहीं जा सकता। निर्भर प्रेम मंगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। मैया पार्वती को कथा सुना रहे हैं भगवान शंकर, और कहते हैं ये ऋषि के ऐसी अद्भुत प्रेम है भगवान के चरण में कि ऐसी इनकी दशा हो गया है कि वह दशा को वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या दशा हो गया है? ऋषि को, सुतीक्ष्ण जी को पता लगा है कि मेरे राम जी इसी रास्ते से आ रहे हैं, प्रेम में विह्वल हो, कि मेरे अंदर तो भक्ति नहीं है, मैं सत्य पात्र नहीं हूं, लेकिन एक विश्वास है करुणा निधान का कि दीन पर वो दया करते हैं, जिसका कोई नहीं होता उस पर वो दया करते हैं। यही वाणी पे मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है। और दौड़ने लगते हैं, दौड़ करके देखते हैं कि कहां आ रहे हैं, और फिर दूर चले जाते हैं। फिर सोचते हैं कि मैं तो वह पात्र हूं नहीं, तो कुपात्र पे राम जी दृष्टि नहीं डालेगा, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। फिर दौड़ करके राम अपने कुटिया में चले आता है। ऐसा अद्भुत प्रेम। फिर सोचता है कि हो चाहे जैसा भी हूं मैं तो उन्हीं का हूं। फिर दौड़ करके जाता है और फिर दौड़ के आता है। पागल की तरह इनकी दशा हो गया। और आगे गोस्वामी जी कहते हैं, दिशि और विदिशि पंथ नहीं सोझा, को मैं चले हो कहाँ नहीं बूझा।
रास्ता भी नहीं बुझा रहा, ढनमना के गिर जाते हैं। हम कौन हैं यह भी पता नहीं है सुतीक्ष्ण जी को। कबहू कफिरी पाछे पुनि जाई, कबहू को नृत्य करई गुण गाई। ध्यान दीजिए, संत भगवान भी कभी कभी भ्रम में पड़ जाते हैं। रात हम मोहनी मंडल गए थे सोनार, और सबको उपदेश किए कि कथा में नाचा करो। कुछ संत भगवान क्या कहते हैं, ये महात्मा आके सबको पगलाता है क्या? कहता है कथा में आके नाचा करो। अरे कहीं नाचा जाता है? हमने कहा सरकार हम तो नहीं कहते हैं कि कथा में नाचा करो, हमारे शास्त्र कहता है। सुतीक्ष्ण के चरित्र उनको सुनना चाहिए। सुतीक्ष्ण जैसे बड़ा महात्मा वो नहीं होगा जो कहने वाला होगा। सुतीक्ष्ण जी प्रेम में कभी नृत्य करते हैं, कभी दौड़ के देखते हैं, कभी कुटिया में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंची शिव। मूर्ख आदमी को कितनों समझाइए, कितनों प्रमाण दीजिए, उनको समझ में आने वाला नहीं है। अरे सोई जान ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान राम से, हे राम तुम्हें कौन समझ सकता है? अरे तुम्हें तो वही जान सकता है जिसको तुम जनाना चाहो, और जो एक बार तुमको जान लेता है वो तो तुम्हारा हो जाता है, वो फिर संसार को नहीं रहता। तो भगवान को चरित्र, भगवान की कथा समझ में तभी आता है जब भगवान जनाना चाहते हैं। भगवान तो जनाना हमेशा चाहता है, ऐसा नहीं कोई जनाना नहीं चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि सब लोग हमको जाने, लेकिन जीव का स्वभाव है। एक संत भगवान कह रहे थे, ये मनुष्य जो है ना, अच्छा उनका बात छोड़िए, कबीर साहब कहते हैं, एक जगत में ऐसी आश्चर्य देखा, इस जगत में एक ऐसी आश्चर्य देखा, बंदर दोहे गाय, दूध दूध तो पी लिया, घी बनारस जा। सुनने वाला लोग कहेगा पागल थे कबीर साहब क्या? अरे बंदर कहीं गाय धोता है? लेकिन कबीर साहब के उल्टा पानी उल्टा बानी। बंदर कौन है? हमारा मन ही तो बंदर है। जैसे बंदर एक डाली पे टिकता कभी नहीं, आराम से उधम मचाता रहता है, कभी इस डाली पे, कभी उस डाली पे, कभी उस डाली पे, कभी उस डाली पे। ठीक उसी तरह से हमारा मन भी बंदर के तरह उधम मचाते रहता है। और गाय कौन है? मेरा इंद्रियां ही गौ है, दसों इंद्रियां, दसों इंद्रियां के ये बंदर रूपी गाय दोहन करता है। आज जब दूधवा सब खत्म हो जाता है, दूह करके पूरा पी लेता है, तब शरीर में कुछ नहीं बचता। कबीर साहब व्यंग करते हैं, अब खाली घी बचा है। दूध हैते नहीं तो घी कहां से बचेगा भैया? ये इंद्रियां तो हम ना जाने कितने प्रकार के विषय में। अच्छा, इंद्रियां को दोहन करने वाला मन ही है, ये जान लीजिए। अगर मन कहेगा कि तुम यहाँ बैठ के कथा सुनो तो आप कथा सुन सकते हैं, और मन कहेगा कि कथा क्या सुनोगे, ये बाबा जी का तो धंधा है, चलो यहाँ से, तुरंत यहाँ इतना भारी शरीर को उठा के लेके चला जाएगा। किसी को सिगरेट के नशा आ गया है, कथा में बैठा है, मन कहेगा ये थोड़ा सिगरेट पी लेते तो बहुत अच्छा था।
और 1 कुंटल के शरीर को एगो सिगरेट उठा के ले गया उधर साइड में सिगरेट पीने के लिए। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। ये कौन ले गया? मन ले गया। तो इंद्रियां को विषय भोग में भी हम अगर लुप्त रहते हैं तो मेरा मन ही उधर ले जाता है और विषय रूपी इंद्रियां को दोहन करता है। नेत्र रूपी इंद्रियां को दोहन करता है। जब कोई चीज हम देखने में लग जाते हैं, भले हमें आलस आता है, मन कहता है अभी और देखूंगा, आँख कहता है मेरा आँख तो दर्द कर रहा है, कहता पानी मार। मन कहता है कि आँख में पानी मार, और पानी मार के मुंह पोंछ के फिर देखना शुरू करता है। कौन दोहन कर रहा है? मन ही हमारे 10 इंद्रियां का दोहन कर रहा है। और जब लास्ट में बुढ़ा जाते हैं तो क्या कहते हैं? सुनते हैं कि बनारस में जो मर जाता है ना उसको मुक्ति हो जाता है। चलिए न बनारस में अपने बाल बच्चा के कहते हैं, ए बच्चा बेटा हमको ले चलो बनारस, वहीं पर हम मर जाएंगे, भगवान के धाम चल जाएंगे। कबीर साहब कहते अरे मूर्ख, सब दूधवा तो उधरे बंदरा को पिला दिया, अब आया है खलिया बटलो ही लेकर के यहाँ बनारस। लेकिन बनारस में भी वही व्यक्ति मरता है जिसको भगवान चाहते हैं। नहीं तो हमने अपने आंखों से देखा, आप भी देख सकते हैं अभी भी जाकर के, बनारस में मरने के लिए लाइन लगा हुआ है। जैसे पढ़ने वाला व्यक्ति रूम लेकर के पढ़ता है ना सीतामढ़ी शहर में, पटना शहर में, वैसे मरने के लिए रूम लेकर के तैयार बैठा है हमारे भोलेनाथ के नगर में। लेकिन भगवान नहीं चाहता तो नहीं मरता। जब कुछ दिन रहता है नहीं, जब जीव मरता है तो बच्चा क्या कहता है, पिताश्री अभी आप नहीं मरिएगा, व्यर्थ में पैसा लग रहा है, चलिए अब घरे। पिताजी के भी समझ में आता है कि ठीक है कहता है बच्चा, इतना दिन से इतना मेहनत करके पैसा कमाया, साधु महात्मा किसी को दान तो दिया नहीं, और व्यर्थ में रूम वाला के दे रहे हैं, चलो चले आते हैं वहां से। और रास्ते में काशी नगर के पार जैसे किया, सीमा पार करते ही सीताराम हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इतना आसान नहीं है मुक्ति। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि बंदर दोहे गाय, और कबीर साहब कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन अगर शांत हो जाए तो राम से मिला देगा, अगर मन ये उधम मचाए तो जीवन में फजीयत खड़ा कर देगा। सारा करिश्मा मन का है। इसलिए जीवन अपना सुधार लो, बस हो गया भजन। जीवन अपना सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो। जय हो। जरा उत्साह के साथ गाइएगा ना तो हमको करंट मिलेगा, नहीं तो हमारा भी करंट खत्म हो जाता है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। 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 प्रेम राम से कर लो। हे प्यारे, कहाँ कहाँ हम मन को लगाते रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जैसे पतिव्रता नारी एक पति को हो करके अगर रह जाती है तो उसके मुट्ठी में उसका मुक्ति है। फिर भगवान के भी सामर्थ नहीं
कि उसे कुछ बिगाड़ सके। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कभी जाके उनको प्रणाम कीजिए, कभी उनको कीजिए, पता चलेगा कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, इसका सारांश ये नहीं लेना चाहिए कि इसका मतलब किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। जैसे एक पतिव्रता नारी, क्या एक पतिव्रता नारी है तो अपने पति को ही सर्वश्रेष्ठ मानती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ससुर को नहीं मानेगा, सास को झाड़ू से मारेगी, देवर को गाली सुनाएगी, भैंसुर को अपमान कर देगी। यह पतिव्रता के लक्षण नहीं है। पतिव्रता तो उसे कहते हैं सासू माँ के भी सेवा करेगी, ससुर को भी आदर सम्मान करेगी, देवर को भी दुलार से बोलेगी, भैंसुर को भी आंचल ढक के सम्मान कर किया करेगी, लेकिन निष्ठा अपने पति में रखेगी। यही पतिव्रता कहला सकती है। ठीक उसी तरह से हमारे भक्ति मार्ग में है, अगर मेरे भगवान इष्ट राम है तो राम है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम शंकर को भजन नहीं करेंगे, शंकर को प्रणाम नहीं करेंगे, करेंगे, मंदिर जाएंगे और जा करके कहेंगे हे भोलेनाथ ऐसी कृपा कर दो, जो भी थोड़ा बहुत भजन होता है हमसे कुछ और बढ़ जाए, राम के चरण में मेरा भक्ति और बढ़ जाए, ऐसी कृपा करो। ये आदर्श है। सब ही मान प्रद आप अमानी, सबको सम्मान करना है, अपमान किसी को नहीं, लेकिन निष्ठा अपने में रखना है। सुतीक्षण जी महाराज निर्भर प्रेम में होकर के कभी नाचते हैं और कभी दौड़ते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पावा, प्रभु देखे तरु ओट लुकावा। विचित्र भक्ति को सुतीक्षण जी प्राप्त कर गए, अविरल भक्ति को, और मेरे राम वृक्ष के ओट लेकर के छुप करके देख रहे हैं ऐसे भक्तों को। ऐसे भक्तों को भगवान भी दर्शन करने के लिए ललायित रहते हैं। वृक्ष के ओट लेकर के छुप करके मेरे राम जी देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, अप्रगटे हृदय हरन भव भीरा। अत्यंत प्रेम जब देखते हैं, अत्यंत भक्ति जब देखते हैं मेरे प्रभु राम, तो सुतीक्षण जी के हृदय में ही राम का दर्शन होने लगा। मुनि मग मांझ चलत होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। अद्भुत उनका दृश्य हो गया, समाधि लग गया सुतीक्षण ऋषि का, और हृदय में ही अपना परमात्मा को देख रहा है, धनुष्वान धारण किए हुए श्री सीता जी के साथ, श्री लक्ष्मण जी के साथ। और उसके बाद भगवान राम सामने चले गए, लेकिन सुतीक्षण जी को हृदय में भगवान दिखाई दे रहे थे, इसलिए आंख बंद करके उन्होंने उसी ध्यान के मस्ती में मस्त थे। अब भगवान आगे में चले गए, बार बार जगाते हैं सुतीक्षण जी को, ए भगत जग जाओ, ए भगत जी, जय हो सिया राम राम, जय हो सिया राम राम। घर में तो सोवे करते, यहां भी सोने के लिए आए हैं। राम राम। और देखिए
एक चीज और बता दूं, जब कुंभकर्ण को भगवान राम ने मार दिया, कुंभकर्ण के पत्नी है निंद्रा देवी। कुंभकर्ण को जब भगवान राम ने मार दिया तो निंद्रा देवी तन गई भगवान के ऊपर। सुनिए, आपने मेरे पति को मार दिया, मैं इसको बदला लेके छोड़ूंगा। भगवान मुस्कुराते हुए कहते, देवी कैसे लोगी बदला? निंद्रा कहती है, सुनो, आपके वैकुंठ धाम में कौन जाता है? बोला, मेरे वैकुंठ धाम में तो वही जाता है जो भगवान का कथा सुनता है, जो भगवान का भजन करता है, वही मेरे वैकुंठ धाम में जाता है। निंद्रा देवी कहती है, तो मैं आपके वैकुंठ धाम में ताला नहीं बंद करवा दिया तो मेरा नाम नहीं। बोला, कैसे? मेरे घर में तू कैसे ताला बंद करोगी देवी? बोले, जब भी कहीं कथा हो रहा होगा तो श्रोता के जाके सिर पे मैं आसीन हो जाऊंगा। व्यास जी कथा कहते रहेंगे और श्रोता नींद के झोंका लेते रहेंगे। नहीं तो कोई कथा सुनेगा और नहीं तो वैकुंठ जाएगा। तो खाली गोदाम में तो ताला ही लगाना पड़ता है ना जी, इसलिए मैं ताला लगा दूंगा। भगवान कहते, सुनो देवी, लेकिन अपन भी एक नियम लगा दिया करेंगे। बोले, क्या? बोले, जहां कहीं भी कथा हो रहा होगा, हर 10 मिनट 20 मिनट पे व्यास के मुख से जय सिया राम बोलवा दिया करूंगा। और जहां जय सिया राम व्यास जी बोल देंगे, तुमको पंडाल छोड़ के भागना पड़ेगा देवी, तुमको वहां ठहर नहीं मिलेगा। इसलिए निंद्रा देवी तो परेशान करती ही है, हमें सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो निंद्रा देवी ले मारेगी। इसलिए आइए बड़े सावधान से हम लोग कथा सुने। और आप लोग सोचते होंगे कि महाराज जी तो केवल मस्ती में कथा कहते हैं, लेकिन विरह के हाल एक बिरहन ही जान सकता है, दूसरा कौन जाने? दूसरा कौन जाने? अभी तक कुछ आहार फलहार नहीं किया हूं, इतना जान लीजिए। सुनाल से आया हूं और डायरेक्ट यहाँ आया हूं। पुजारी जी कहा भी कुछ प्रसाद पा लीजिए, क्योंकि प्रसाद पा लेंगे तो कथा नहीं होगा। इसलिए कथा करके बाद में कुछ आहार करना पड़ता है, कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन जो नहीं समझते उनके लिए तो साधारण बात ही है। इसलिए आइए, मुनि भगवान के प्रेम में मगन है। सुतीक्ष्ण जी और भगवान झांक के देख रहे हैं, क्या दृश्य रहा होगा। नुकवा चोरी जैसे खेलता है ना, एक चोर जब नुक जाता है तो एक चोर झांक के देखता है, ऐसे मेरे राम जी सुतीक्ष्ण को झांक के देख रहा है। और साथ में हमारी श्री सीता जी, उनके पीछे हमारे लखन लाल जी। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनिति सुख पावा। अब भगवान जाकर के मुनि को हाथ पकड़ के इसी से झिकझोर रहा है, ए ऋषिवर जगो। लेकिन ऋषि जग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में वो ध्यान झांकी दर्शन दे रहा है, और हृदय में वो झांकी जब दर्शन दे रहा है तो झिकझोरने पर भी सुतीक्ष्ण जी के आंखें नहीं खुल रहे हैं। तब भगवान विचार करते हैं कि मैं अपना रूप अगर छुपा लूं जो इनके हृदय में है, तभी जगेगा, ऐसे नहीं जगेगा। भोपरोप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। अपने 2 भुजा वाला स्वरूप को भगवान छुपा लिए और 4 भुजा लगा करके उनके हृदय में खड़ा हो गए। सुतीक्ष्ण जी हड़बड़ा के जगे कि ये कहां से आ गया? अरे हम तो उपासक हैं 2 हाथ वाला को, ये 4 हाथ वाला कहां से आ गया?
हड़बड़ा के सुतीक्षण जी अपनी आंखें खोलते हैं। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, जय हो, मुनि अकुला गए। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकल फनी मणि फनिवर जैसे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फनिवर जैसे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आगे देखी राम तन श्यामा, सीतायनुज सहित सुख धामा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आगे देखी राम तन श्यामा, सीतायनुज सहित सुख धामा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। दो भुजा वाला स्वरूप को भगवान छुपा लिए, चार भुजा धारण कर लिए। ऋषि व्याकुल होकर के जग गए हैं, ये कौन मेरे हृदय में आ गया। जैसे कोई पतिव्रता नारी अपने बिस्तर पे किसी दूसरा पुरुष को देख ले तो आश्चर्यचकित हो जाती है, ये क्या हो गया मेरे साथ। ठीक उसी तरह से सुतीक्षण जी महाराज व्याकुल हो गए, और व्याकुल होकर जब आंख खोलते हैं तो सामने वही श्याम सुंदर भगवान आगे दिखाई दे रहे हैं। जो हृदय में दिखाई दे रहा था वो सामने खड़ा है। ऋषि व्याकुल होकर भगवान राम के चरण में पड़ गए। भगवान ने हृदय से लगा लिया। और सुतीक्षण जी क्या कहते हैं, आज तक सभी लोग कहता है कि अभिमान नहीं करना चाहिए, और सुतीक्षण जी भगवान से कह रहे हैं, असय अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सीताराम जय सीताराम, जय हो। असय अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। ऋषि कहते हैं हाथ जोड़ के कि हे प्रभु, अभिमान मेरे हृदय से कभी नहीं जाना चाहिए। राम जी कहते तू पागल है क्या। अरे अभिमान के लिए तो लोग हमसे प्रार्थना करता है कि हमको अभिमान नहीं आना चाहिए, और तू कहता है कि अभिमान हृदय से जाना नहीं चाहिए। पैर पर गिर करके सुतीक्षण जी कहते हैं कि हे महाराज, कैसा अभिमान की मैं बात कर रहा हूं, सो तो जरा सुन लीजिए। बोले कैसा। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, रघुपति मेरा स्वामी है, मेरा स्वामी है, मेरा स्वामी है। ऐसा अभिमान कभी हमारे हृदय से जाना नहीं चाहिए। और आगे कहते हैं, जैसे चंद्रमा आकाश को छोड़ के कभी कहीं जाता ही नहीं है, ठीक उसी तरह से आप हमारे हृदय रूपी भवन से छोड़ के कहीं नहीं जाइएगा। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम।
निष्काम रूप से बसिएगा मेरे हृदय में। राम जी कहते क्यों? निष्काम से क्यों बसूं भैया? सुतीक्षण जी कहते हैं जब व्यक्ति के निष्काम जब व्यक्ति रहता है ना, तभी व्यक्ति आराम से बैठ पाता है। नहीं तो काम के ध्यान रहेगा तो शांति कहां रह पाएगा। आप एक स्वरूप से निष्काम होकर के मेरे हृदय में आप बैठे, जैसे निष्काम होकर के चंद्रमा हमेशा आकाश में रहता है। भगवान कहते एवमस्त करे रामा निवासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय हो। एवमस्तु करी रामा निवासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भोए मोहि यही आश्रम आए। सीताराम रे सीताराम भय मोहि यही आश्रम आए। भगवान कहते हैं एवमस्त, जैसे चंद्रमा आकाश को छोड़ के कभी नहीं जाता, वैसे मैं तुम्हारे हृदय में निष्काम बन के रहूंगा। एवमस्त आशीर्वाद देते। और भगवान अब कहते हैं कि हमें जाना है भैया कुंभज ऋषि के पास, रास्ता जानते हो? धन्य है मेरे राम। एक भक्त से भी कहते हैं, क्योंकि उनको सब पता है और पूछने से अगले व्यक्ति को सम्मान हो जाएगा, इसीलिए मेरे राम पूछते हैं। अगर कोई रास्ता में खड़ा हो और उसे पूछ दिया जाए कि महाराज श्री त्यागी बाबा के मठ कहां पर है, तो उसको लगेगा कम से कम हमसे पूछा तो सही, लगेगा कि नहीं? ऐसे मेरे राम सुतीक्षण जी से कहते हैं कि मुझे कुंभज ऋषि के पास जाना है, रास्ता बता दो। सुतीक्षण जी को याद आ गया, गुरुजी रूठे हुए हैं और गुरुजी कहे हैं कि जल्दी मेरे आश्रम से भाग जा और दोबारा तभी आना जब तुम भगवान को लेके आएगा। भगवान को लेके आएगा तभी मेरे आश्रम में प्रवेश करना, नहीं तो मेरे आश्रम में प्रवेश मत करना। किस कारण से? सुन लीजिए। कुंभज ऋषि तीर्थ यात्रा कहीं जा रहे थे। उस समय सुतीक्षण जी महाराज बालक थे और सुतीक्षण जी से कहते हैं कुंभज ऋषि के सुनो बेटा, मैं तीर्थ यात्रा करके आ रहा हूँ, शालीग्राम भगवान के बढ़िया से तुम पूजा करना। जय हो जय हो। बोला ठीक है गुरुदेव। चले गए। इधर सुतीक्षण जी भगवान को स्नान करा के भोग लगा के प्रसाद पा रहे हैं, लेकिन लड़का के जात देखते हैं कि बड़ा सुंदर सुंदर जामुन के फल लगा हुआ है। जय। जैसे आश्रम में जामुन के पेड़ रहता है ना, एक जामुन के पेड़ था और बगल में एक बहुत बड़ा तालाब था, पोखरा। तो कुछ तो उनको मिला नहीं, लड़का के जात उस शालीग्राम भगवान को ही उठा लिया और शालीग्राम भगवान को ही उठा करके वृक्ष में जैसे ढेला फेंकता है वैसे फेंक दिया। और फेंक जब दिया, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जैसे ही सुतीक्षण जी फेंके, 2-4 जामुन गिर गया। और हमारे शास्त्र कहता है कि जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाय। आप रास्ते में चलिए और आपको 10 रुपया अगर मिल जाएगा ना, तो फिर देखिएगा इधर उधर,
कहीं और तो नहीं गिरा हुआ है। अरे 10 रुपया तो मिल ही गया, इधर उधर क्या झांकते हो, आगे बढ़ो। लेकिन नहीं, स्वभाव है ऐसा। जिस व्यक्ति को जितना लाभ होता जाए उतना लोभ बढ़ता जाता है। 4 जामुन जब गिरा, सुतीक्ष्ण जी जब पाए तो बड़ा आनंद आया। उनको लगा कि और 4 को गिरा ले। जैसी अब की बार मारा तो तालाब में शालिग्राम भगवान जाके टप्प से न गिर गया। सुतीक्ष्ण जी खोजते रह गए, शालिग्राम भगवान नहीं मिला। शालिग्राम भगवान के आकार के ही होता है जामुन। उन्होंने जामुन के फल को ही सुंदर स्नान करा के तिलक करके सिंहासन पे विराजमान कर दिया। और गुरुदेव भगवान तीर्थ यात्रा से आ गए। जब गुरुदेव भगवान शालिग्राम भगवान को स्नान कराने लगे तो 2-4 दिन हो चुका था। थोड़ा सा जब ऐसे करके मले तो पूरे धुल गया शालिग्राम भगवान। सुतीक्ष्ण जी से कहते, सुतीक्ष्ण ये क्या हो रहा है? सुतीक्ष्ण जी बच्चा के जात बहाना कर दिया, गुरुजी पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, ठाकुर जी गल गए तो हम का जाने। गुरुजी बार बार स्नान कराना पड़ा ना पानी से, और बार बार तिलक चंदन लगाना पड़ा। ठाकुर जी गल गए तो हम क्या जाने। रोष में भर गए अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि। कुंभज और अगस्त एक ही ऋषि के नाम है। ऐसा नहीं भ्रम में पड़ जाइएगा, बाबा कभी क्या बोलता है कभी क्या बोलता है। रोष में आकर के कहते हैं, दुष्ट तुमने मेरी परमात्मा को, मेरे भगवान को तुमने खो दिया है। जल्दी मेरे आश्रम से भाग जा, और जब तक तू भगवान को लेके नहीं आएगा तब तक तू मेरे आश्रम मत आना। वही इनको याद आ गया, बड़े सुंदर मौका है। भगवान से कहते कि हे प्रभु बहुत दिन हो गया गुरु आश्रम में, आज तक अभी बहुत दिन से नहीं जा रहा हूं। मेरा मन है कि हम आपके साथ चले जाऊं गुरु आश्रम, तो बहुत आनंद आएगा। मन ही मन भगवान मुस्कुराने लगे कि बड़ा चतुर भगत है। अरे इनको तो गुरुजी डांटे हुए हैं कि भगवान राम को लेके नहीं आएगा तो मेरे आश्रम मत आना, और ये सोच रहे हैं कि भगवान उनके आश्रम पर जा ही रहा है तो मैं इनके साथ केवल लग जाऊंगा तो मेरा नाम हो जाएगा। जय हो। ऐसे ही किए सुतीक्ष्ण जी महाराज भगवान राम के साथ अपने गुरुदेव के पास जा रहे हैं। पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनियाश्रम पहुँचे सुरभोपा। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, भगवान जब भी चलते हैं ना तो कुछ न कुछ उपदेश देता हुआ चलता है अपने भक्तों को। कोई नहीं मिलता तो लक्ष्मण जी की कथा सुनाने लगते हैं। और यहाँ बड़ी सुंदर सुंदर भक्ति के व्याख्यान करते हुए मेरे राम जी पहुंच गए हैं कुंभज ऋषि के आश्रम पर। और जब वहां पहुंच गए हैं तो सुतीक्ष्ण जी क्या कहते हैं भगवान को हाथ पकड़ के कि प्रभु आप यहीं खड़े रहिए, आप अंदर मत जाइए। भगवान कहते हैं क्यों, मैं क्यों न जाऊं अंदर? नहीं नहीं आप यहीं खड़े रहिए ना, मैं गुरुदेव को सूचना देता हूं। जैसे दरमान पे कोई नौकर होता है ना, मालिक को पहले सूचना देता है तब कोई जाके मिलेगा, ऐसे नहीं मिल सकता। गुरुदेव मैं पहले सूचना दे के आता हूँ गुरुदेव को, फिर आप मिलिएगा। भगवान गदगद हो गए कि धन है तुम्हारा प्रेम, गुरु के प्रति भी तुम्हारा कैसी अद्भुत निष्ठा है। नहीं तो कई चेला का अगर भगवान मिल जाए ना तो फिर गुरु को ही भूल जाता है और विचार करता है कि वो गुरु किस काम का। अरे भगवान तो हमको मिला है, गुरु को भगवान थोड़ा मिला है। इसका मतलब हम गुरु से बड़े हो गए हैं। लेकिन सुतीक्ष्ण जी के स्वभाव को देख के मेरे राम जी गदगद हो रहे हैं कि धन है सुतीक्ष्ण जी। दौड़ करके गए और प्रणाम करते हैं अपने गुरुदेव को।
तुरत सुतीक्षण गुरु पही गयो करि दंडवत यश भयो। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। तुरत सुतीक्षण गुरु पही गयो करि दंडवत कहत अस भयो। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम राम अनुज समेत वैदेही निशि दिन देव भजहु तुम ते। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। निशि दिन देव जपहु हूँ ते। सीताराम 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 जय सीताराम। निशि दिन नाथ जपहु जे। सीताराम 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 जय सीताराम। सुतीक्षण जी महाराज दौड़ के अपने गुरुदेव के पास गए और साष्टांग दंडोत करते हैं। अगस्त्य ऋषि देखते हैं तो रोष में आ जाते हैं, कहते रे जय हो। सुतीक्षण, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था? मेरे आश्रम में आना तो भगवान को लेके आना, ऐसे तू अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। सुतीक्षण जी कहते हैं महाराज उसी के लेके आया हूं, उन्हीं के लेके आया हूं। अगस्त्य ऋषि भी आश्चर्यचकित हो गए, क्या तुम ठीक कह रहे हो? सुतीक्षण जी कहते हैं कि हे महाराज, अकेला नहीं, राम लक्ष्मण सीता तीनों आया है। राजा दशरथ के जो पुत्र है वो तीनों को मैं लाया हूं, जिनका आप रात दिन भजन करते रहते हैं वही आया है देव, वही आया है। क्योंकि अगस्त्य ऋषि भी जान चुके थे कि राम का अवतार हो चुका है, वन में विचरण कर रहा है श्री सीता जी के साथ, श्री लक्ष्मण जी के साथ। जब नाम को उच्चारण किए कि श्री सीता राम और लक्ष्मण अनुज सहित प्रभु आयो, सुनते ही व्याकुल हो गए। मुनि मद पंकज परे दो भाई, अपने आसन से उठ करके दौड़ गए अगस्त्य ऋषि राम को दर्शन करने के लिए। और जब दौड़ गए तो राम जैसे देखा कि अगस्त्य ऋषि आ रहे हैं, दौड़ के साष्टांग दंडोत करने लगे, ऋषि के चरणों में लेट गए मेरे राम। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। राम लक्ष्मण दोनों ऋषि के चरण में पड़ गए, साष्टांग लेट गए। अगस्त्य ऋषि ने उठा करके हृदय से दोनों को लगा लिया है। आदर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे यानी। बड़े आदर पूर्वक कुशल क्षेम भगवान से पूछते हैं अगस्त्य ऋषि, जय हो। और सुंदर दिव्य आसन पे लाके बैठाते हैं, सुंदर जलपान कराते हैं, सुंदर फलहार कराते हैं।
तब राम जी पूछते हैं मेरे कुंभज ऋषि से, अब सो मंत्र देहो प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारऊं मुनिद्रोही। मुनिद्रोही जो ऋषि मुनि महात्मा के द्रोह करने वाला राक्षस है, उसको मैं मारूं, आप वह मंत्र मुझे बताइए। मुनि मुस्काने सुनी प्रभु वाणी, पूछे हो नाथ मोहि का जानी। ऋषि मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे क्या समझ रहे हैं? आप मुझे क्या समझ के पूछ रहे हैं? अर्थात हम आपसे बढ़ के हैं क्या? आपके भजन के प्रभाव से कुछ कुछ अनुभव में आता है, पूरा पूरा नहीं आता है। और आप पूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हमसे पूछ रहे हैं, हम आपको क्या मार्गदर्शन कर सकते हैं? लेकिन राम के स्वभाव है एक दूसरे को हमेशा आदर देना, सम्मान करना। इसीलिए तो मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा को पार कभी नहीं करते। तब ऋषि ने कहा, जय हो। हे प्रभु, एक ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। कौन सा स्थान? ये स्थान के नाम है पंचवटी। और दंडक बन प्रभु, दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र शाप मुनि बर कर हरहूं। दंडक वन को ऋषि ने श्राप दे रखा है, केवल कंकड़ ही पत्थर उसमें रहेगा, हरा भरा कभी नहीं रहेगा। देवराज इंद्र ने बालू के वर्षा बरसा दिया। कैसा बालू? जैसे बालू पूरा गर्म हो और उसमें कुछ भी डालो तो पक जाएगा। ऐसी बालू के वर्षा बरसाया है इंद्र ने ऋषि के श्राप से। उसी के नाम पर गया दंडक वन। केवल कंकड़ ही कंकड़ है उस वन में। कह रहे हैं प्रभु, उस दंडक वन को भी आप पावन कर दीजिए, आपके पांव पड़ते ही वो पावन हो जाएगा। और पंचवटी में जाकर के आप निवास करें, आपका काम हो जाएगा। भगवान वहां से चले हैं पंचवटी के लिए। रास्ते में गिद्धराज जटायु भेंट हुआ, बड़े प्रेम पूर्वक राम से मिला। और गिद्धराज जटायु कहते हैं कि राम, मेरे रहते तुम निश्चिंत रहना। ध्यान दीजिए, भगवान को रहते तो कोई निश्चिंत रहे, लेकिन एक जटायु है जो भगवान से कह रहे हैं कि मेरे रहते तुम निश्चिंत रहना। क्यों? क्योंकि जटायु भगवान राम का पिता है, और पिता अपने बच्चों को यही कहता है कि बेटा मेरे रहते तुम स्वस्थ रहना। क्योंकि अपने पिता कभी भी बच्चों को अस्वस्थ देखना नहीं चाहता। आप लोग कहेंगे कि पिता कैसे था महाराज? दशरथ जी हार चुके थे। कैसे? क्योंकि दशरथ जी के मित्र था देवराज इंद्र। तभी तो देवासुर संग्राम में माता केकई ने वरदान मांगा, तो वहीं के दो वरदान है देवासुर संग्राम का। जब भी देवता और दानव में झगड़ा होता, देवराज इंद्र ने दशरथ जी को कहते, मित्र सहयोग कर दो। दशरथ जी स्वर्ग में जाकर के देवराज इंद्र के तरफ से युद्ध करता और उसे सहयोग करता। एक समय की बात है, जब गए दशरथ जी महाराज
तो क्या देखते हैं इंद्र के दरबार में एक व्यक्ति है और उसके आंखों पे काला पट्टी बांधा हुआ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। काला पट्टी बांधा हुआ है। दशरथ जी कहते हैं उसके मुख को काला पट्टी से आंखों को बांध के रखा है। इंद्र कहते हैं महाराज उसके बारे में मत कहिए, उसका दृष्टि ही खराब है। उसका दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाता है उसी को हालत खराब हो जाता है। दशरथ जी कहते जरा उसका नेत्र खोलो तो सही, मैं उसे देखना चाहता हूं। देवराज इंद्र कहे महाराज चक्कर में ना पड़िए, उसको तो आंख में इसलिए बांध रखा हूं कि जिसके ऊपर दृष्टि देता है उसी को दशा खराब हो जाता है। आप अपने आप को चक्कर में पड़ना क्यों चाहते हैं? लेकिन दशरथ जी जिद कर दिए, पट्टी खोल दिया गया। जैसे दशरथ जी के ऊपर दृष्टि पड़ा, स्वर्ग से हड़बड़ा के दशरथ जी नीचे गिर गए और नीचे गिरता हुआ आ रहा है। और उसी समय गिद्धराज जटायु जवानी में मस्त होकर के आकाश में उड़ रहा था। और गिद्ध बहुत ऊपर तक उड़ता है। गिद्ध इतना ऊपर तक उड़ता है कि वो दिखाई भी नहीं पड़ता कहां चला गया। गिद्ध आकाश में उड़ रहा था। रोते बिलखते हुए दशरथ जी गिर रहे थे। गिद्धराज जटायु ने जाकर के अपने पंख पे उसको रोक लिया, दशरथ जी को। और अपने पंख पे रोकते हुए जब गिद्ध ऊपर से उतरता है ना, कैसे कटान मारता है, ऐसे कटान मारते हुए नीचे उतार दिया, अयोध्या जी में लाके उसको छोड़ दिया। दशरथ जी हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे जटायु, मैं आपको क्या सेवा कर सकूं? जटायु कहते हैं आप सेवा ही क्या कर सकते हैं मुझे, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। बताइए, चक्रवर्ती राजा दशरथ है, तब कह रहा आपके पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उस समय राम के जन्म नहीं हुआ था। कहते क्यों, ऐसा क्यों बोलते हो? जटायु कहते हैं कि मेरा तो एक ही इच्छा है कि मेरा बेटा मुझे तर्पण करे, मेरा अंतिम संस्कार करे, और तुम्हारे पास बेटा ही नहीं है, तो मुझे दोगे तो क्या दोगे? दशरथ जी कहते ऐसी बात है? बोले जी हाँ। दशरथ जी कहते हैं अगर कदाचित मुझे पुत्र हो गया, पहला संतान आपका ही संतान रहेगा। इसी जगह से हार गए दशरथ जी महाराज। गिद्धराज जटायु राम को अपना बेटा मानने लगा। और आगे आप कथा में श्रवण करेंगे, भगवान राम अपने पिता को अंतिम संस्कार नहीं किया, लेकिन गिद्धराज जटायु को अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया। इसीलिए सीता को भी हरण करके जब जा रहा था रावण, तो गिद्धराज जटायु कहते हैं सीते पुत्री करसी जनित्रासा, हे सीते पुत्री तुम डरो मत, मैं आ रहा हूं। और उस समय भी वो आकाश में ही उड़ रहा था और आकाश से ही कटान मारते हुए नीचे उतरा। ऊपर से ही आवाज लगा, रे रे दुष्ट। रावण भी चौंक गया कि मुझे दुष्ट कहने वाला कौन है? मेरे भारत की महान है ये पक्षी गिद्धराज जटायु। जटायु की तो कथा महान है। राम से कहते हैं कि राम निर्भय रहना तुम मेरे रहते हुए इस वन में। जब ते राम किन्ह तहाँ बासा, असुखी भये मुनि बीती त्रासा। जब से भगवान राम पंचवटी में वास करने लगे, तब से ऋषि मुनि महात्मा प्रसन्न रहने लगे, खुश रहने लगे। जैसे
कोई जंगली क्षेत्र में आतंकवादी आतंक फैलाता है तो सरकार क्या करता है, वहां जाके वो कैंप गिरा देता है, प्रशासन का उपलब्ध करा देता है, और जनता प्रशासन को रहते रहते अपने आप को सुरक्षित समझता है और निर्भय हो जाता है। ठीक उसी तरह से आज संत ऋषि महात्मा सब निर्भय हो गया भगवान को पंचवटी जाने से। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चलहीना। मेरे प्रभु राम सुंदर आसन पे विराजमान हैं और लक्ष्मण जी छल रहित वचन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। लक्ष्मण जी का प्रश्न है भगवान राम से, हे प्रभु जीव क्या है, ईश्वर क्या है, इसमें भेद क्या है, ये सब समझा के मुझे कहिए, जिसको जान लेने के बाद भगवान के चरण में प्रेम हो जाए और मोह खत्म हो जाए। तब भगवान कहते सुनो, थोड़े महु कहूं बुझाई। ज्यादा कथा विस्तार नहीं करूंगा, थोड़े में समझा के आपको कहूंगा। मैं और मोर तोरते माया, जेहि बस किन्ह जीव निकाया। मैं मोर तोरते माया। भगवान कहते इसी के बस में आकर के आदमी भ्रम में फंस जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। सच्चाई तो यही है, न मेरा है न आपका है, लेकिन जीव इसी में आके उलझ जाता है। गौ गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जान हूं भाई। हे भाई लक्ष्मण, गौ मने इंद्रियां, इंद्रियां जहां तक जाता है संसार में सब माया ही है। दृष्टि जहां तक संसार में जाता है सब माया ही है। सो सब माया जानहु भाई, अते ही कर भेद सुनहु तुम सो। विद्या अपर अविद्या तो। भगवान का दो माया है, एक विद्या और एक अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव को पा। सीताराम जय सीताराम, जय हो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक है जो जीव को अत्यंत कष्ट पहुंचाता है। भगवान की जो अविद्या माया है वो जीव को भयानक कष्ट देता है। कहिए कैसे? अविद्या माया लग जाता है तो अच्छा रास्ता सूझता नहीं है, गलत रास्ता सूझता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। आइए, अविद्या माया लग गया, कथा विश्राम हो गया। हरि राम किन्ह चाहि सोई होई,
जो राम करना चाहेगा वही होगा और दूसरा कुछ हो नहीं सकता। इसलिए आप लोग को इतना ही कथा सुनना था, इससे आगे नहीं। चलिए भगवान का नाम लीजिए। सीताराम सीताराम बोल रे सरकारी मैना। सीताराम सीताराम बोल रे सरकारी मनमा। सीताराम सीताराम बोल रे सरकारी मैना। सीताराम सीताराम बोल रे सरकारी मनवा। लेकिन बोलते कहाँ है, खाली बुलवाते हैं। जय हो। अब हो सरकारी मैना, अब हो सरकारी मैना। 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 कथा आज समाप्त होने वाला है, थोड़ा झूम के बोलिए ना। सीताराम सीताराम बोल रे सरकारी मैना। 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम हृदय खोल के बोलिए, आधा बाहर आधा भीतर से नहीं होगा, पूरा बाहर करिए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। क्या? सीताराम सीताराम बोल बोल बोल। सीताराम सीताराम बोल रे सरकारी मैना। 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 बोल रे सरकारी मैना। 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 सीताराम सीताराम जय हो। मैना। सीताराम सीताराम बोल रे सरकारी मैना। अब हो सरकारी मैना, अब हो 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 सरकारी। कैसे? अब सीताराम सीताराम बोल रे सरकारी मैना। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, संत समाज की, भक्त समाज की जय।
अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव की। चलिए भगवान की कृपा होगा तो फिर कभी सुनेंगे, और नहीं कृपा होगा तो जय श्री राम। ध्यान देंगे पंडाल में बैठे हुए सभी माताओं बहनों भक्त श्रद्धालु जन तथा जहां तक यह आवाज जा रही है वहां तक के सभी मानव सायंकालीन आज भी सायंकालीन राम कथा में आप लोग उपस्थित होंगे। कथा आज तक लोग श्रवण नहीं किए हैं, आकर अंतिम दिन अवश्य श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। समय कितना हो गया? आरती नहीं करिएगा। कहियो ना प्रसादियों पा लेते, सीताराम प्रसाद पार के जाएंगे। रह दो